आइए हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत को सुने। कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले के लिए नज़दीक आए और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उसके मुकाबले जिब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतुल में आए और वहाँ खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सूखनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस वक्त से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था और हारून के बेटे अलीअज़र का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था। खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफ़ा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। कलाम खुदा में से जो आयात हमारे लिए तिलावत की गई हैं ये कुज़ात की किताब में से हैं और कुज़ात ये काजी की जमा है और काजी कहते हैं इंसाफ करने वाले को। और जब हम इस किताब का मुताला करते हैं तो ये किताब तवारीखी कुतब में शुमार होती है जो यशुआ से लेकर आस्तर तक हैं। उन तवारीखी किताबों में एक तारीखी किताब कुज़ात की किताब भी है। और जब कुज़ात की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें हमें कुल 15 काजी नज़र आते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में खिदमत के काम को सरंजाम दिया और ये बनी इसराइल को दुश्मन ममालिक से, फौजों से बचाने वाले और इंसाफ करने वाले थे। और ये उन दिनों की बात है जब बनी इसराइल में कोई भी बादशाह नहीं होता था। तो कुल 15 काजी हैं जिन्होंने खिदमत के काम को सरंजाम दिया। पहला काजी गुतनीएल है, फिर उसके बाद अहूद है, शमजर, दबूरा ये खातून है जिसने बतौर काजी खिदमत के काम को सरंजाम दिया। फिर बारूक है, जदाउन है, तोला, यायर, इफ्ता, इब्सान, एलवन, अब्दून, सैमसन, एली और आखिरी जो काजी है वो शमूएल नबी जिसने बतौर नबी और काजी के भी खिदमत के काम को सरंजाम दिया। जब इस किताब को पढ़ते हैं तो ये तकरीबन 1020 क़ब्ल मसीह में लिखी गई और इसको लिखने वाला शमूएल नबी है। इस किताब को उसने तहरीर किया और इस किताब में हमें काजियों के वाक़यात, उनकी फतूहात, उनकी छुड़ाने वाली ताकत और क़ुव्वत को हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस खिदमत के काम को सरंजाम दिया। और अब आते हैं उन आयात की जानिब जो हमारे लिए तिलावत की गई हैं जिसमें लिखा है कि बनी इसराइल इकट्ठे हुए और सुबह से शाम तक उन्होंने रोज़ा रखा और रोते रहे और खुदावंद के हुज़ूर में फरियाद की कि क्या अब फिर हम बनी बिन्यामीन से लड़ने जाएं। कुछ वक्त के लिए हम इस रोज़ा के मुतालिक सीखेंगे कि ये रोज़ा उन्होंने क्यों रखा और बनी बिन्यामीन के साथ लड़ाई का क्या मामला है, क्यों अपने ही कबीले के खिलाफ वो लड़ाई करने के लिए सफ़र आई करते हैं, रोज़ा रखते हैं, खुदा के हुज़ूर फरियाद करते हैं और खुदा भी फिर उन्हें इजाज़त देता है कि हाँ बिन्यामीन के खिलाफ लड़ो। हालांकि बिन्यामीन भी उन्हीं 12 कबीलों में शामिल है, इनके भाई हैं, लेकिन क्या ऐसा मामला है कि भाई भाई के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो चुका है। इस सारे पस मंजर को देखने के लिए हमें कुज़ात की किताब उसके 19वें बाब में जाना पड़ेगा जहां से उस सारी कहानी का आगाज होता है, आपस में लड़ाई का, झगड़े का, कीने का, नफरत का, कि उसकी असल जड़ क्या है और उसकी वजह क्या है। और ये जो रोज़ा खुदा के हुजूर में इस मकसद के लिए रखा गया कि अपने भाई पर चढ़ाई की जाए, उसका मकसद क्या है। 19वां बाब लिखा है, और इन दिनों में जब इसराइल में कोई बादशाह ना था, ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो लावी था और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क के परले सिरे पर रहता था, बैतलहम यहूदा से एक हरम अपने लिए कर ली। उसकी हरम ने उससे बेवफाई की और उसके पास से बैतलहम यहूदा में अपने बाप के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। एक शख्स जो लावी के कबीले से ताल्लुक रखता था, उसने अपने लिए एक हरम ली, उससे शादी की, लेकिन वो उससे नाराज होकर अपने मैके में वापस चली जाती है
اور اس کا جو شوہر ہے پھر 4 مہینے انتظار کرتا ہے، اور انتظار کر لینے کے بعد وہ اسے منانے کے لیے اپنے سسرال میں جاتا ہے، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے، اور اس کا سسر اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس کا داماد اس گھر میں 3 دن تک رہتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور چوتھے دن جب وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ ایک دن اور رک جا، ہمارے ساتھ کھا پی اور پھر بعد میں تو چلا جانا۔ تو پھر وہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے کہ اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، تو نہ جا، لیکن پھر وہ رات وہیں پر گزارتا ہے، اور پھر 5ویں دن کی صبح جب ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، تو اس کا سسر پھر اسے روکنے کے لیے بجد ہوتا ہے کہ رک جا، لیکن اس دن وہ شخص نہیں رکتا اور اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لیتا اور وہاں سے اپنے سفر کو شروع کر لیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ یبوس یہاں پر جس شہر کا ذکر کیا گیا ہے، یروشلم شہر کا پہلا نام یبوس تھا، اور یہاں پر یبوسی لوگ آباد تھے، اور اسی شہر کو پھر داؤد بادشاہ نے یبوسیوں سے آزاد کیا، اور پھر اس شہر کو اس نے سیون کا قلعہ اور داؤد بادشاہ کا شہر بنایا۔ یاد رکھیں کہ یروشلم کا پرانا نام کیا تھا؟ یبوس، اور یہاں پر یبوسی لوگ آباد تھے۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو پھر جو وہ شخص تھا اس کے نوکر نے اس سے کہا کہ ہم اس شہر کی طرف مڑ جائیں، تو اس کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ ہم اجنبی لوگوں کے کسی بھی شہر میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے خدا کے گھر کے شہر میں وہاں پر جائیں گے۔ اور چلتے چلتے پھر لکھا ہے کہ وہ جبا میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں اس شہر میں تو وہاں پر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لیکن انہیں ٹکنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ملتی، اور وہ اس شہر کے چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر ذکر ہے کہ رات کو ایک پیر مرد، ایک بوڑھا شخص جو عزت دار شخص ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو اپنی بیوی کو لے کر اپنے ساتھ آتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ میں یہودا کے شہر بیت لحم سے آیا ہوں، کوہستانی افرائیمی ملک کا میں باشندہ ہوں، اور یہ میری بیوی اور ساتھ میرے نوکر ہیں، اور یہاں پر ہمیں کسی نے اپنے گھر میں ٹکنے کی یا رہنے کی جگہ نہیں دی۔ تو وہ پیر شخص کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے جانوروں کو دینے کے لیے چارہ اور بھوسا ہے، ہم کسی پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے، لیکن کوئی بھی ہمیں یہاں پر ٹکنے کی جگہ نہیں دے رہا۔ تو وہ بزرگ شخص کہتا ہے کہ تو یہاں پر چوک میں رات نہ کاٹنا، بلکہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں آ۔ وہ ان کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور رفاقت رکھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شہر ہے جو بنیامین کا شہر ہے، یاد رکھیں کہ جو جبا شہر ہے، جبا کا مطلب ہے بلندی، اور یہ بنیامین کے قبیلے کا ایک شہر تھا۔ اور اس رات جب وہ اندر کھانا کھا رہے تو اسی شہر کے لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور وہ پھر جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تیرے پاس آیا ہے رہنے کے لیے، اسے باہر ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس سے بدفعلی کریں۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور پیچھے آپ چلیں جائیں پیدائش کی کتاب میں لوط کے واقعے میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب خداوند کے طرف سے فرشتے وہ لوط کے پاس جاتے تو وہاں کے لوگ بھی ایسی ہی بدفعلی اور بدکاری کے لیے اس گھر کے چوگرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسا ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ شخص جب اس گھر میں پہنچتا ہے اپنی حرم کے ساتھ تو اس شہر کے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس شخص سے کہتے ہیں، گھر کے مالک سے، کہ اس بندے کو، اس شخص کو باہر ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم بدفعلی کریں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں پر موجود ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرو، لیکن اس شخص کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن وہ بجد ہوئے، اور وہ جو شخص تھا جو اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اس خاندان کی جان کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ آپ آگے چل کر ضرور اس حوالہ کو گھر میں جا کے تفصیل سے پڑھیے گا۔ اور پھر انہوں نے اس عورت کو بدفعلی اس کے ساتھ کی، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ رات اگلی صبح اس عورت کو اس گھر کے باہر پھینک کر چلے گئے۔ اس کا شوہر جب اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے گدے پر لٹایا، اپنے نوکروں کو ساتھ لیا، اور چلتے چلتے لکھا ہے کہ پھر اپنے شہر میں آ گیا۔ اور جیسے ہی وہ اپنے شہر میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس کو مارا، اور اس کے اعضاء کے 12 ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر اس نے ان 12 ٹکڑوں کو جو 12
कबाइल थे, बनी इसराइल के कबीले थे, हर एक कबीले में एक एक टुकड़ा अपनी बीवी के जिस्म का भेज दिया। और 30वीं आयत में लिखा है, और जितनों ने ये देखा वो कहने लगे कि जब से बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल आए तो उस दिन से आज तक ऐसा फेल ना कभी हुआ और ना देखने में आया, सो इस पर गौर करो और सलाह करके बताओ। सब इकट्ठे हो गए कि जब से हम मिस्र से निकल कर आए हैं ऐसा बुरा घिनौना फेल कभी बनी इसराइल में नहीं हुआ। आओ मशवरा करें, सलाह करें कि ऐसा क्यों हुआ, किसने ये काम किया है। फिर जब तहकीक व तफ्तीश की गई तो उस शख्स से पूछा गया जिसकी बीवी थी, उसने सारा वाकया उनके सामने जब कह सुनाया तो 20वें बाब में लिखा है, तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जलाद के मुल्क समेत दान से बीर सबा तक यकतन होकर खुदावंद के हुजूर मिस्पा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे खुदा के लोगों के मजमा में हाजिर थे। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में आए हैं, और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही ये शरारत क्यों हुई है। जवाब दिया, तब उस लावी ने जो उस मकतूल औरत का शहर था सारा वाकया उसे कह सुनाया। और फिर देखें आगे, तमाम बनी इसराइल ने उस दिन वहां पर एक कसम खाई और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदा पन और मकरूह काम किया। ए बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यही अपनी सलाह मशवरा दो। और सब लोग यकतन होकर इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा। सब लोग जब जमा हुए, इस वाक़े को सुना तो उन्होंने कहा आज कोई वापस अपने घर को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिब्बा से ये करेंगे कि कुर्रा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बिन्यामीन के जिब्बा में पहुंचे तो जैसा मकरूह काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सकें। तो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल इकट्ठे हुए, यकतन होकर जमा हुए। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम कुर्रा डालेंगे, इतने लोगों को जमा करेंगे और बिन्यामीन के कबीले पर और उनके शहर पर चढ़ाई करेंगे कि ये मकरूह काम उन्होंने किया है। और उस दिन उन्होंने वादा भी कर लिया कि हम में से कोई भी वापस अपने घर को नहीं जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि जब से मिस्र से निकले हैं बनी इसराइल में कभी भी ऐसा मकरूह काम नहीं हुआ, तो इसलिए बिन्यामीन पर चढ़ाई करने का उन्होंने फैसला किया। और देखें बिन्यामीन के कबीले की हठ दर्मी देखें कि जब उनके साथ उन्होंने बात की, उनके पास आए तो उनसे यह पूछा गया, उन खबीसों को जो जिब्बा में है हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें। बनी इसराइल ने सिर्फ जाकर बिन्यामीन के कबीले से कहा कि सिर्फ जिन लोगों ने खता की है, बदी की है, उनको सिर्फ हमारे हवाले कर दो ताकि हम उनको क्या करें, कत्ल करें। सारे कबीले को जलाने का, मारने का, तबाह करने का उनका प्लान नहीं था। सिर्फ उन लोगों को सजा देना चाहते थे जिन्होंने बदी की। और कलाम में भी ये लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी और तेरा किया तेरे सर पर आएगा। उन्होंने उनसे कहा, लेकिन आगे से उनकी हट दर्मी हम यहां पर देखते हैं। बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जिब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। उल्टा वो ये कि पशेमान होते, माफी मांगते, अपने इस बदफेली का, बदकारी का इकरार करते और उन लोगों को बनी इसराइल के हवाले करते कि इन्होंने गुनाह किया है, इनकी सजा दी जाए। बल्कि उल्टा वो उनके खिलाफ ही लड़ने के लिए अपने शहर से निकल पड़े और उनके मुकाबले को आ खड़े हुए। एक तो गुनाह भी किया और ऊपर से लड़ाई और जंग के लिए भी वो वहां पर जमा हो गए। पशेमान नहीं हुए, इकरार नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, माना नहीं। और पिछले काफी दिनों से हम इसी बात को सीख रहे हैं कि बनी इसराइल में हमने इस बात को रोज़ों के ताल्लुक से जाना और सीखा कि उन्होंने इकरार भी किया, माफी भी मांगी और गिरफ्तारी भी की, रोज़ा भी रखा, टाट भी उड़ा, पूरे दिल से खुदा की तरफ रजू भी लाए और खुदा के तालिब हुए। लेकिन यहाँ पर बनी बिन्यामीन ने सब कुछ किया लेकिन इन बातों पर उन्होंने अमल नहीं किया और फिर आगे चलकर इसकी सजा भी उन्हें मिली। और फिर आपस में ये जब जंग करने के लिए जमा हुए तो बनी बिन्यामीन के शहर से लोग निकले ताकि बनी इसराइल के साथ लड़ें। तो उस दिन कलामे खुदा को पढ़ें तो आगे चलकर लिखा है कि उन्होंने बहुत से इसराइलियों को मार डाला और इसराइली फिर वहां से वापस आ गए। फिर आगे आप 22वीं आयत पढ़ें, 21वीं आयत में, तब बनी बिन्यामीन ने जिब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन
पहले दिन उनके इतने मर गए, फिर बनी इसराइल ने हौसला किया कि बनी बिन्यामीन के साथ लड़ाई करने को जाए। दूसरे दिन भी हौसला करने के लिए उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन उस दिन भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और 23वें आयत में लिखा, बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने बुलाया, उस पर चढ़ाई कर। फिर तीसरी बार उन्हें कहा गया, खुदावंद ने कहा कि क्या कर, चढ़ाई कर। खुदावंद से पूछा। खूबसूरत बात हमारे लिए सीखने वाली यहाँ पर है कि बेशक लड़ाई है, जंग है, कोई भी काम है, और बनी इसराइल की तारीख को आप पढ़कर देखें कि कोई भी काम जब वो करने के लिए निकलते तो वो जरूर उससे खुदावंद के हुजूर में आकर उसके बारे में पूछते कि क्या हम चढ़ाई करें या ना करें। और दाऊद बादशाह की जिंदगी की जो खूबसूरत बात थी, इसलिए खुदावंद ने दाऊद बादशाह के लिए कहा कि मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मुझे मिल गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अवलीन दर्जा और तरजीह खुदावंद की मर्जी को दी और खुदावंद की मर्जी को हमेशा से अपनी जिंदगी में पूरा किया। और जब अपनी जिंदगी में हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। और जो हवाला हमारे लिए पढ़ा गया, अब इस हवाले की जानिब आते हैं। ये सारा पस मंजर था, पीछे से हमने 19वें बाब से शुरू किया कि कहानी पीछे ये चल रही है और ये स्टोरी है कि बनी इसराइल बिन्यामीन के खिलाफ लड़ने के लिए जमा है, लेकिन वो 2-3 बार उस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन उन्हें फतह नसीब नहीं हुई। और अब जो आयात हमारे लिए पढ़ी गई हैं, इन आयात में देखिए कि 26वीं आयत में, तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतुल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और शोक की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। अब उन्होंने यहां पर रोजा रखा सुबह से शाम तक और खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां गुजरानी। और फिर उन्होंने खुदावंद से पूछा कि अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाए। तो खुदावंद ने क्या कहा कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। चौथी मर्तबा जब उन्होंने खुदावंद से पूछा कि मैं जाऊं, तो खुदावंद ने कहा कि हाँ जाओ, अब की बार मैं उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। लेकिन इससे पहले खुदावंद ने यह नहीं कहा था कि उनको तेरे हाथ में करूंगा, सिर्फ खुदावंद ने यह कहा था कि जंग के लिए पहल कर। और अब खुदावंद ने कहा कि हाँ लड़, मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। और फिर वो जब उनके साथ जंग करने के लिए जाते हैं तो इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की। कुछ लोगों को उन्होंने जिब्बा शहर जिसमें बिन्यामीन के लोग रहते थे उसके बाहर उन्होंने बिठा दिया चुपके से कि तुम यहाँ पर इंतजार करना, और खुद फिर कुछ लोग बिन्यामीन के साथ लड़ने के लिए आगे चले गए। और बिन्यामीन के लोग फिर अपने घरों से निकले तो फिर उन्होंने कहा कि 3-4 मरतबा तो हम पहले जीत चुके हैं, अब की बार भी हम उनसे जंग जीत जाएंगे। वो उनके साथ लड़ने के लिए जब निकले तो बनी इसराइल के लोग उनके आगे से डरकर भागे। मकसद ये था कि बिन्यामीन को उनके शहर से क्या करें, दूर ले जाएं। और वो बिन्यामीन को दूर ले गए और पीछे जो बनी इसराइल के लोग बाहर उनके शहर के गिर्द बैठे हुए थे वो चुपके से उनके शहर में दाखिल हो गए और शहर में जाकर आग लगा दी। और ठहराया ये गया था कि जब हम बिन्यामीन को आगे ले जाएं, जो पीछे वाले बाकी लोग हैं वो शहर में दाखिल हो, आग लगाएं और धुआं बादल तक उठाएं, जिससे हम ये जान जाएंगे कि ये शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ऐसा ही हुआ। और जब बिन्यामीन ने पीछे मुड़ के देखा कि शहर को आग लग चुकी है, तो फिर जो उनके लोग आगे भाग रहे थे बनी इसराइल के, वो उल्टे फिरे उनके मुकाबले को, उनके आगे से उन्होंने घेर लिया और जो शहर के पीछे लोग थे उन्होंने भी उनको दरमियान में घेर लिया और बिन्यामीन उनके शिकंजे में आ गए। और फिर लिखा है कि वो उनको मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए, इतना मारा कि उनके उस पूरे कबीले में से सिर्फ 600 लोग बाकी रह गए। और जो बाकी 600 लोग रह गए वो जाकर किसी जगह पर छुप गए। और 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 21वें बाब की पहली आयत, और इसराइल के लोगों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा था कि हमें से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ना देगा। उन्होंने कसम भी खा ली थी कि जो काम इन्होंने किया है हमें से कोई कबीला अपनी बेटी इनको नहीं देगा। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह खड़ा हो गया कि औरतें और बच्चे सारे के सारे मर गए। उन्हें अपने कबीले का भी, अपने लोगों का भी ख्याल था। और जो 600 लोग बच गए उनके लिए बीवियां नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि बनी इसराइल में से एक कबीला कट जाए या खत्म हो जाए। तो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने अपने जो करीब का इलाका है जबीस जलाद, वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को भेजा और वो उनके साथ बातचीत की और वहां से वो 400 औरतों को ले आए ताकि उन औरतों को बिन्यामीन के बाकी जो 600 लोग बच गए हैं उनके साथ क्या किया जाए, ब्याह जाए, ताकि कबीला खत्म ना हो जाए और उनकी नस्ल आगे चलती रहे। 400 लोगों की तो शादी यहाँ हो गई क्योंकि 400 खवातीन थी, लेकिन फिर भी 200 लोग बाकी रह गए। फिर वो इस बात को लेकर परेशान हुए कि 400 लोग तो हैं, बाकी 200 लोगों के साथ हम क्या करें। ये सारी कहानी आप 21वें बाब में आगे इसको पढ़ सकते हैं। और तब सारी जमात ने बनी बिन्यामीन को जरमून की चट्टान में थे कहला भेजा और सलामती का पैगाम उनको दिया। तब सब बिन्यामीनी लौटे और उन्होंने वो औरतें उनको दे दी
जिनको उन्होंने 20 लात की औरतों से जिंदा बचाया था, पर वो उनके लिए बस ना हुई और लोग बिन्यामीन की वजह से पछताए, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के कबीलों में रखना डाल दिया था। तब जमात के बुजुर्ग कहने लगे कि इनके लिए जो बच रहे हैं बीवियों की निस्बत हम क्या करें। 200 लोग बाकी बच गए थे, क्योंकि बनी बिन्यामीन की सब औरतें नाबूद हो गई थी। सो उन्होंने कहा कि बनी बिन्यामीन के बाकी मानदा लोगों के लिए मिरास जरूरी है, ताकि इसराइल में से एक कबीला मिट ना जाए। तो भी हम तो अपनी बेटियां उनको ब्याह नहीं सकते, क्योंकि बनी इसराइल ने ये कसम खाकर, ये कहकर कसम खाई थी कि जो किसी बिन्यामीनी को बेटी दे वो मलाऊं हो। फिर वो कहने लगे कि देखो, सिला में जो बैतल के शिमाल में और उस शारा की मशरकी सिमत में है जो बैतल से सिकम को जाती है, और लबूना के जनूब में है, साल बसाल खुदावंद की एक ईद होती है। तब उन्होंने बनी बिन्यामीन को हुक्म दिया कि जाओ और पाकिस्तानों में घात लगाए बैठे रहो। ये वो 200 लोग हैं जो बाकी बच रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि घात लगाए बैठे रहो और देखते रहना कि अगर सेला की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम पाकिस्तानों से निकल कर सेला की लड़कियों में से एक एक बीवी अपने लिए पकड़ लेना और बिन्यामीन के मुल्क को चल देना। और जब उनके बाप या भाई हमसे शिकायत करने को आएंगे तो हम उनसे कह देंगे कि उनको मेहरबानी से हमें इनायत करो, क्योंकि उस लड़ाई में हम उनमें से हर एक के लिए बीवी नहीं लाए और तुमने उनको अपने आप नहीं दिया, वरना तुम गुनहगार होते। गर्ज बनी बिन्यामीन ने ऐसा ही किया और अपने शुमार के मुआफिक उनमें से जो नाच रही थी, जिनको पकड़ कर लेकर भागे, उनको ब्याह लिया और अपनी मिरास को लौट गए और उन शहरों को बनाकर उनमें रहने लगे। तब बनी इसराइल वहां से अपने अपने कबीले और घराने को चले गए और अपनी मिरास को लौटे। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। ये उस सारी हवाले का पस मंजर है कि उससे पीछे क्या कहानी चल रही है और आगे चलकर उन्होंने क्यों रोजा रखा। रोजा इसलिए रखा था कि बिन्यामीन का जो कबीला है 3 बार जंग कर चुके थे, लेकिन फतह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने बनी इसराइल में मकरू काम किया और उसकी सजा उनको मिलकर रहनी थी। क्योंकि कलाम में ये बात लिखी गई है कि जो भी गलत काम करेगा, गुनाह करेगा, उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। इसी मकसद के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। लेकिन उसके साथ साथ ये मोहब्बत भी देखें कि उनमें से जो कुछ लोग बाकी रह गए, बच गए, उन्होंने खुदा के जुल्म इस बात को ठहराया कि ऐसा ना हो कि 12 कबाइल में से एक जो कबीला है वो क्या हो जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए। और उनके लिए उन्होंने मुनासिब इंतज़ाम किया और उस इंतज़ाम को कर लेने के बाद वापस अपने घरों को लौट गए। ये इस सारी कहानी का, इस सारे हवाले का पस मंज़र था। और इसमें से जो हमारे लिए सबक है, जैसे बनी इसराइल के लिए हमने देखा कि उन्होंने 3 से 4 मरतबा जब उन्होंने जाकर जंग की, लड़ाई की, भले उनको फतह नसीब नहीं हुई तो भी वो खुदा से बरगश्ता नहीं हुए, खुदा से दूर नहीं हुए, खुदा पर बुड़बुड़ाए नहीं, गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि बार बार कलाम में क्या लिखा है कि वो खुदा के हुजूर में रोते रहे और खुदावंद से पूछते रहे कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, तू बता, तू हमें बता। तो कलाम और पैगाम हमारे लिए है कि अपनी ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों अवलियत, पहला दर्जा खुदावंद की मर्जी को देना सीखिए। भले फतह नहीं मिल रही, भले हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, भले हम नाउमीदी में हैं, गम में हैं, दुख में हैं, लेकिन अपना हाथ हमेशा खुदा के हाथ में दिए रखें, खुदावंद के साथ चलें, उससे पूछें, उससे दरियाफ्त करें कि खुदावंद तेरी मर्जी क्या है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आखिर ज़रूर खुदावंद आपको कामयाब करेगा और खुदावंद आपको बरकत देगा। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा भी है ज़बूर 37 में कि खुदावंद में मसरूर है। और मसरूर रहने का मतलब ये है कि हर हाल में मसरूर रहना है। यहाँ पे कोई शर्त या कोई बंदिश नहीं है, बल्कि क्या लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और जब खुदावंद के साथ चलेंगे, चलते रहेंगे, तो फिर ज़रूर खुदावंद उन बातों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। सो खुदावंद कलाम की इन बातों की वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।